हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लाइलिन फैब्रिक ली हुई हूँ और यहाँ पे मैं 2 फोल्ड कपड़े को कर चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेंथ के लिए मार्क करेंगे नीचे में। तो आपका जितना भी लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा 14 इंच रेडी आएगा, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं 15 इंच पे मार्क लगाऊंगी। अब देखिए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा डीप नहीं है, 7.5 इंच डीप होगा। और आर्म होल के लिए भी 6.25 इंच ले रही हूँ यहाँ से। और यहाँ देखिए मैं चेस्ट का मार्क लगाऊंगी, जो कि मेरा चेस्ट 38 है, तो 9.5 इंच पे मैं चेस्ट का मार्क लगाई हूँ। और कमर मेरा 34 साइज है, 8.5 इंच, और 1 इंच टक्स के लिए मैं ली हुई हूँ। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं नीचे में लगाई हूँ और 2 इंच मार्जिन दोनों में ली हुई हूँ, कमर में भी और चेस्ट में भी। और जितना भी आपका कमर होगा उसमें हाफ करके टक्स के लिए मार्क कीजिएगा। और ऊपर से मैं भी 5.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई भी इसका 5.5 इंच ही टक्स के लिए ले रही हूँ। देखिए ऊपर से, यहाँ से ऊपर के साइड हाफ इंच करके लीजिएगा, ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इससे फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। और आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, इसे गोलाई लगा लेंगे। नीचे में 1.25 इंच डाउन करके दीजिएगा। देखिए गले की चौड़ाई में यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, इसकी लंबाई में 7.5 इंच की ले रही हूँ, 7.5 इंच मेरा डीप होगा। और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ। एक बॉक्स बना लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आप इस गले में शेप लगा सकते हैं, आपको जिस शेप में चाहिए। हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और आपका डाउट ज़रूर दूर करूँगी। यहाँ पे एक कट लगा लेंगे दोनों साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैक पल्ले को जो है उठा करके ये फ्रंट पल्ले जो कटिंग करूँगी मैं उस पर रख ली हुई हूँ, और सामने से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ली हुई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क लगाई हूँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ली हुई हूँ। देखिए इंच टेप से मैं माप करके दिखा रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हुई हूँ। यहाँ से ही आपका कटोरी का मार्क लगेगा और जो भी मेजरमेंट होगा यहाँ से आपका मेजरमेंट होगा। तो देखिए बैक पल्ला में आप जितना भी नेक का चौड़ाई रखे हैं आप उतना ही इसमें सामने में भी लीजिएगा फ्रंट पार्ट के लिए। और सामने का लेंथ देखिए गले का मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई 3.25 इंच ले रही हूँ।
एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपको कम चौड़ा चाहिए तो आप 2.5 इंच पे मार्क लगा सकते हैं। थोड़ा सा गले का फैलाव देते हुए आप मार्क लगाइएगा, इससे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कटोरी के लिए मार्क कैसे लगाना है। तो आपका जितना भी एपेक्स पॉइंट आता होगा उसमें 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा एपेक्स पॉइंट 10.5 है, तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे मैं कटोरी के लिए मार्क्स लगाऊंगी। ऊपर में देखिए 6 इंच पे लगाई हूँ, फिर से मैं नीचे में 6 इंच पे लगा रही हूँ मार्क। तो ये 2 निशान में लगाई हुई हूँ। अब देखिए यहाँ से आप कटोरी का मार्क कैसे लीजिएगा। देखिए 3.8 और 3.8 करके 2 बार लिए हैं, 1 इंच प्लस करके लीजिए। ये कैसे लिए 3.8, आपका 30 मेरा 38 साइज है, तो उसमें आपको 10 से डिवाइडेड करना है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद आपका जितना आएगा आपका वो कटोरी के मार्क लगाएंगे आप उसका। तो यहाँ पे या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो 3.8 ऐसे एडजेक्टिव को डबल कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा 7.5 और 1 इंच प्लस करके लीजिएगा, तो 8.5 आ रहा है। तो जो 1.5 इंच सामने में करके लिए हैं कपड़े को, वहाँ से आप मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पे 8.5 इंच एक लंबा लाइन ड्रॉ किए हैं और इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। 1 इंच बढ़ा कर लिए हम, और ये जितने भी मेरे 8.5 आया उसका हम हाफ कर लेंगे इंची टेप से। 4.1 करके ऐसे मिडिल पॉइंट निकाल के उसके बाद से इस साइड से 1 इंच उठा करके लेंगे। और गले के साइड से भी 1 इंच उठा करके लेंगे। अब देखिए ये जो बीच में मार्क लगाए थे वहाँ से क्रॉस करके एक मार्क और लगाइएगा दोनों साइड में। इस साइड भी लगा लेते हैं। और ये गले के शेप में भी मिला लेते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर के तरफ से जो कटोरी का गोलाई देंगे हम, वो आपको अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। आप 5 इंच पे भी दे सकते हैं, 5.5 इंच पे भी दे सकते हैं, 6 इंच पे भी दे सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कटोरी में। तो यहाँ पे देखिए मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी। देखिए 5.5 इंच पे ऐसे गोलाई लगा रही हूँ मैं कटोरी के लिए। और यहाँ से माप लेना है आपको, 2.5 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आर्म होल की तरफ से आपको मेजरमेंट कर लेना है, 2.5 इंच आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक और मार्क लगाएंगे 4.5 इंच पे। थोड़ा सा मैं यहाँ बढ़ा करके ले रही हूँ 4.5, वैसे कि 4.25 भी लेने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा रहने से सही रहता है। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। जितना आप ऊपर में लिए हैं उतना ही आप नीचे में भी लीजिएगा। जैसे 8.5 में ली हुई थी तो नीचे भी 8.5 इंच लूँगी। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जितना ऊपर कीजिए करके लिए थे, नीचे भी आप उतना ही करके लीजिएगा। जैसे ऊपर में 1 इंच पे वो क्रॉस किए थे, तो यहाँ पर भी आप 1 इंच का क्रॉस कीजिएगा। और इस साइड से आपको 1/2 इंच करना है। यहाँ से आप 1/2 इंच लीजिएगा।
देखिए ऐसे 1/2 इंच करके कस कीजिएगा। और इस साइड से आपको 1/4 इंच लेना है। यहाँ से आपको 1/4 इंच लेकर के गोलाई का शेप दे देना है, थोड़ा सा हल्का गोल करते हुए। इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ ले जाते हुए और फिर ऐसे निशान लगाइएगा, हल्का सा बाहर निकालिएगा। इस साइड भी थोड़ा सा बाहर निकाल करके फिर आप ऐसे मार्क कीजिएगा। हल्का सा बाहर निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। अब देखिए इस पट्टी के लिए यहाँ से जितना आपका बचा हुआ है वहाँ से पहले हाफ कर लीजिएगा। हाफ करने के बाद 1 इंच ऊपर में और लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हाफ हो गया और इंची टेप से और 1 इंच ऊपर करके और फिर तिरछे आपको मार्क करना है। इस तरह से आपको सीधे में मार्क नहीं लगाना है, तिरछे में मार्क लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे दीजिएगा, थोड़े सा अंदर की तरफ दबाते हुए देना है। यहाँ पे एक कट लगेगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए इस कपड़े से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैक पल्ला है इसे हम रख के चेक कर लेंगे इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है। उतना चौड़ा हम लोग इसे बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए सामने में बेल्ट के लिए 6 इंच ले रहे हैं और मिडिल में लेंगे, साइड में कमर में ले रहे हैं 5.25, मिडिल में ले रहे हैं 4.5। इन तीनों निशानों को मिला देंगे आपस में। ये कमर के साइड से 1/2 इंच उठा करके लेंगे। इसे कट कर लेते हैं।
अब देखिए इस कपड़े में हम स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव्स का लेंथ मेरा 6 इंच है, मैं 1 इंच बढ़ा करके लूँगी 7 इंच पे। तो देखिए 7 इंच पे मार्क लगाऊंगी और 3 इंच डाउन करके ले रही हूँ आर्म होल के लिए। 3.5 इंच पे डाउन करेंगे इसे। यहाँ से आपका जितना गुलाई होगा बाजू का आप उतना ले लीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन। ऊपर से मैं 2.5 इंच एक और मार्क लगा रही हूँ 3.5 इंच पे। 2 निशान लगाई हूँ, एक 2.5 इंच पे, एक 3.5 इंच पे। ऐसे बैक पल्ले को आप रख के चेक कर लीजिएगा कहाँ से गुलाई लगाना है। देखिए उसके बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ मार्जिन के ले लीजिएगा। नीचे वाले निशान से ऐसे मार्क करेंगे, उसके बाद से ऊपर में गुलाई ऐसे मिला देंगे। और ये जो फिटिंग का निशान है इसे मार्क करेंगे और इसे मार्जिन वाला भी। और ये सामने का गोलाई देंगे, गहराई जो होता है। ये देखिए बाजू का मार्क हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट लगाएंगे, एक मिडिल पॉइंट पर कट लगाएंगे। इसे पता चलेगा यहीं से ज्वाइंट करना है बाजू को। अब देखिए फ्रंट पल्ले को गहराई में इसे खोल करके दीजिएगा। मैं इसे खोल करके ले ली हूँ। यहाँ पे सामने ऐसे फ्रंट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ देखिए लाइनिंग कट करके कंप्लीट हो गया। अब मैं मेन फैब्रिक पे कटने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करूँगी, क्योंकि स्लीव पे मेरे को ये बॉर्डर रखना है जो बॉर्डर है, इसलिए मैं सबसे पहले स्लीव निकालूंगी। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक लेते हुए कट करेंगे। अब ये जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ है इस पे अच्छी तरह से जमा लेंगे सेट करके, और इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों फैब्रिक मेरा कट करके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिच करने के बाद मेरा लुक इस तरह के आया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।